अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्रि व लयालिन अश्रिन वश्शफ़ि वल वत्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ो दीनी भाइयों, कायनात का सारा निजाम, ये दुनिया जो हमको नजर आती है वो भी, और जो दुनिया हमारी नजरों से ओझल है, नजर नहीं आती, वो सारी की सारी आसमान और आसमान के ऊपर की दुनिया, जमीन और जमीन के नीचे की दुनिया, सारी दुनिया का खालिक और मालिक एक अल्लाह है। उसी ने उसको पैदा किया है और हमारा ईमान है कि अल्लाह की कोई चीज पैदा की हुई, बनाई हुई, नाकिस, अधूरी नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने कुछ चीजों को कुछ चीजों पर दर्जा दिया है, फजीलत दी है। एक अल्लाह का घर ये मस्जिद है, जिसे भी अल्लाह का घर है, और एक अल्लाह का घर अल्लाह ने हरम मक्का बनाया, काबतुल्लाह बनाया, वो भी अल्लाह का घर है। लेकिन जमीन और आसमान का फर्क है। कुछ अल्लाह के नेक बंदे जो इस साल अल्लाह के मेहमान बनकर के हज के लिए गए हैं, उसमें कुछ ऐसे थे जिन्होंने पिछला जुमा अपने वतन में, अपने घर पर, अपनी बस्ती की मस्जिदों में नमाज जुमा पढ़ी थी। एक नमाज का सवाब मिला था और वो खुश नसीब आज हरम मक्का में पहुंच गए। आज जुमा अदा करेंगे, 1 लाख जुमा का सवाब मिल जाएगा। हालांकि अल्लाह का घर वो भी है और अल्लाह का घर ये भी है, लेकिन अल्लाह पाक ने कुछ चीजों को कुछ चीजों पर फजीलत दी है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया, जितने पैगंबर, जितने रसूल आए, सारे के सारे अल्लाह के नबी थे, पैगंबर थे। सबको अल्लाह ही ने भेजा था। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक नबी आए जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हम सब के आका हैं, ताजदार मदीना है, इमामुल अंबिया है। अल्लाह पाक ने आपको सब नबियों का सरदार बनाया, इमाम बनाया। आपका दर्जा, क्योंकि आपके दर्जे के बारे में इतना ही काफी है। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दर्जा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता ये चला कि अल्लाह पाक ने कुछ चीजों को कुछ चीजों पर फजीलत, फौकियत, अफजलियत और दर्जा दिया है। इसी तरह अल्लाह पाक ने साल के 12 महीने बनाए, लेकिन रमजान को तमाम महीनों का सरदार बना दिया। रमजान की इबादत तो के सबसे अफजल। इसी तरह से मेरे बुजुर्गों, आज जो रात शुरू होने वाली है, बड़ी फजीलत वाली। आज की रात से लेकर जिस दिन हम कुर्बानी करेंगे उसकी अगली रात, यौमुन नहर, कुर्बानी के दिन की रात, ये 10 रातें बड़ी फजीलत वाली। इसकी फजीलत के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी, दरसे हदीस में भी मैंने बताया था, कुछ मजीद बातें आज बतानी है। अल्लाह ने इन 10 रात और फजर के वक्त की अल्लाह ने कसम खाई। वल फज्र, ये सूरह फज्र की पहली आयत है। वल फज्र, कसम है फजर के वक्त की। और अल्लाह आगे फरमाते वलयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की। अल्लाह जिस सुबह की कसम खा रहा हो और अल्लाह जिस 10 रातों की कसम खा रहा हो, पता ये चला कसम इसलिए अल्लाह खाते हैं, अल्लाह बताना चाहते हैं मेरे बंदो
ये सुबह जिसकी मैं कसम खा रहा हूँ और ये 10 रातें जिसकी मैं कसम उठा रहा हूँ बहुत ज्यादा फजीलत वाली है। जब तुम्हें मिले तो कदर करना, वसूल करना। अब वल फज्र, सुबह के वक्त की अल्लाह ने कसम खाई है, तो सवाल ये पैदा होता है कि सुबह कौन सी सुबह मुराद है? तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा तो फरमाते हैं हर दिन की जो सुबह होती है अल्लाह ने उसकी कसम खाई है। हर दिन की सुबह तो वैसे भी बड़ा कीमती है। मोमिन के लिए तो सुबह के वक्त में अल्लाह ने बरकत रखी, लेकिन आज का मुसलमान इसकी सुबह तो 8 बजे होती है, 7:30 बजे होती है, किसी की सुबह तो 10 बजे होती है। कितने बजे उठते हो? तो कि सुबह 10 बजे उठते हैं। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? भाई सुबह 10 बजे होती ही नहीं है, वो सुबह नहीं है, वो तो चाश्त का वक्त है। ईमान वाले की सुबह तो फजर के वक्त में होती है। अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। कहते हैं कितने बजे उठते हो? तो सुबह 10 बजे उठते हैं। माशाअल्लाह, खैर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन वो तो यूं फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिस सुबह की कसम खाई है वो हर दिन की सुबह मुराद है उससे। दूसरा कौल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का है, जो हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। उसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ने सूरे फज्र में जिस सुबह की कसम खाई है वो मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख की सुबह है। तीसरा कौल सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का ये है कि जिस सुबह की अल्लाह ने कसम खाई है वो यौमुन नहर 10 जिलहिज्जा, जिस दिन ईमान वाला अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करता है उस दिन की सुबह की अल्लाह ने कसम खाई है। वलयालिन अश्र, अल्लाह ने दूसरी कसम खाई 10 रातों की। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रईसुल मुफस्सिरीन है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिन 10 रातों की कसम खाई है वो जिलहिज्जा की शुरू के 10 दिन की रातें हैं, जो आज रात से शुरू होगी। अरब के यहाँ, अहले अरब के यहाँ जब वो यूं बोलते थे कि हम 4 दिन ठहर कर आए किसी जगह में, तो वो रात बोलते थे 4 रात ठहर कर आए, वहां दिन होता था। हमारे यहाँ, हमारे उर्फ में अजम वालों के यहाँ ये कि जब कोई ठहर के आता है या कहीं रुकता है तो कहते हैं 4 दिन रुके। हमारे यहाँ दिन बोला जाता है, अहले अरब के यहाँ रात बोली जाती थी। इसलिए कि दिन जो है ना, दिन वो रात के ताबे हैं। किसके ताबे हैं? रात के। देखो 10 जिलहिज्जा की पहली तारीख शुरुआत कब होगी? आज रात में होगी, तो रात पहले आएगी, दिन बाद में आएगा। तो जो दिन है ना, दिन वो अंडर में है, ताबे है, मातहत है रात के। पता समझ में आई बात? पहले रात आएगी फिर दिन आएगा। बहरहाल तो अहले अरब यूं कहते थे 4 रातें रुक कर आए, तो इससे मुराद 4 दिन होते थे। बहरहाल बहुत फजीलत वाला महीना और बहुत फजीलत वाली रात। और अजीब बात है, इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना, इस्लामी कैलेंडर का हो सकता है आपकी और मेरी जिंदगी के कैलेंडर का भी आखिरी महीना। अगले बकरे ईद में आपके घर वाले, मेरे घर वाले यूं कहें कि पिछली ईद में था, इस ईद के अंदर अल्लाह के यहाँ चला गया। इसलिए अब आज की रात से फजीलत कितनी ज्यादा है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाले का कोई अमल अल्लाह को इतना पसंद नहीं है जितना कि ईमान वाला जिलहिज्जा के दिन और रात में अमल करे। रमजान को छोड़कर, रमजान
तो कि मुहर्रम का पूरा महीना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, जमादुल अव्वल, जमादुल आखिर, रजब, शाबान, फिर तो के रमजान तो मुस्तस्ना है, उसके बाद शव्वाल और उसके बाद जिलकादा जो आज अभी पूरा होने जा रहा है। तो ये साल के 10 महीनों में कोई भी तुम अमल कर लो, अल्लाह को इतना पसंद नहीं है जितना कि इस 10 दिनों में और 10 रातों में आप अमल करोगे। मैंने दर्स हदीस में बताया था, जिहाद करने वाला, जिहाद जान की बाजी लगाने वाला, सर पर कफन बांध कर जाने वाला, मैदान कारजार में अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए अपनी जान अपना माल लेकर के निकल जाए, वो भी इस अमल से कम है जो जिलहिज्जा में किया जाएगा। इसलिए फजीलत के बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रावी ने, साइल ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई मुजाहिद जिहाद के लिए निकले और शहीद हो जाए, जान भी चली गई, माल भी चला गया, अब घर पर कुछ वापस नहीं आया, तो कि हाँ, शहादत का दर्जा ऊंचा है, शहादत के दर्जे को ये नहीं पहुंचेगा। इसलिए इन 10 दिनों में आपको मुझको नेक आमाल कसरत से करने हैं, नेक आमाल कसरत से करने। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले अरब के यहाँ, और अहले अरब तो क्या, अहले अजम, हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं, उलमा हैं, इन दिनों में रोजे का एहतमाम, सदकात खैरात का एहतमाम, नेकियों का एहतमाम, कुरान की तिलावत का एहतमाम इन दिनों में बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों? हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जिलहिज्जा के शुरू के 9 दिन, एक से लेकर यानी शनिचर से लेकर आने वाले इतवार रविवार तक, ये 9 दिन बनेंगे। चूंकि 10वां दिन हमारा ईद का होगा, ईद सोमवार का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 9 दिन में कोई अल्लाह का बंदा एक रोजा रखेगा, अल्लाह 1 साल के रोजे का सवाब देंगे। कितना मुफ्त का सौदा है यार, एक रोजा से। और अभी रमजान गया, ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, अभी कुछ अंदर ऐसा चिंगारी जल रही है कि रमजान अभी गया। तो ऐसे मौके से, और माशाल्लाह खुश नसीब वो भी लोग हैं मजलिस में जिन्होंने शव्वाल के 6 रोजे रखे, और ऐसे भी खुश नसीब हैं जिन्होंने ज़िलक़ादा में कुछ न कुछ 1-2 रोजे और रख लिए। और आसान है आपके लिए, मेरे लिए। तो एक नियत ये करो इंशाअल्लाह, कम से कम जिलहिज्जा में 2 रोजे जरूर रखेंगे इंशाअल्लाह। और इतनी ताकत न हो तो अल्लाह से इतना जरूर मांग कर जाइयो, अल्लाह अरफा के दिन के रोजे की तौफीक दे देना। सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अमल अपनी जिंदगी में कभी नहीं छोड़े। 4 अमल। कौन सा? तो क्या पहला अमल, जिलहिज्जा के शुरू के 9 दिन के रोजे आपने कभी नहीं छोड़े। फिर तो के आशुराए मुहर्रम, इसका रोजा आपने कभी नहीं छोड़ा। तीसरा तो कि हर महीने के अय्यामे 20, 3, 13, 14, 15 अय्यामे 20 के 3 रोजे आपने कभी नहीं छोड़े। और चौथा तो कि आपने फजर की सुन्नत कभी जिंदगी में नहीं छोड़ी। हम कितने बदनसीब हैं कि मेरे महबूब तो फजर की सुन्नत कभी नहीं छोड़ते थे, हम तो अल्लाह की पकड़ है हमारे लिए, अल्लाह का अजाब है हमारे। फजर अगर हमारी गई तो समझ लो हमारा दिन बर्बाद हो गया। ईमान वाले को फजर न मिले और ईमान वाले को सुबह सजदा करना नसीब न हो तो फिर वो ईमान वाला तो दर दर भटकेगा।
अल्लाह ने फजर के वक्त में अपने सामने ईमान वाले को सजदा करके सारी मखलूक से बेनियाज कर दिया था कि बंदे मेरे सामने झुक गया, तेरे सारे काम बन गए। बहरहाल सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी से जिलहिज्जा के 9 रोजे रखते थे। और अरफा के दिन के रोजे की फजीलत तो कि 1 साल अगले और 1 साल पिछले अल्लाह सगीरा गुनाह माफ कर दे। कितने गुनाह है हमारे आगे, कोई सेकंड कोई मिनट हमारा गुनाह से खाली नहीं जाता। इतने सारे गुनाह हमारे एक ही रोजे से अल्लाह माफ कर दे, इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है। तो कोशिश करो, इंशाल्लाह इतवार का दिन आएगा, वो तो और छुट्टी का दिन, खास करके जॉब वाले मुलाजमत वाले जो हैं उनको तो छुट्टी होगी, वो तो जो ऑफिस पर जाना नहीं है। इंशाल्लाह अरफा का रोजा जरूर रखें इंशाल्लाह। शुर्राए हदीस ने अजीब एक नुक्ता लिखा है कि जिसको अरफा का रोजा मिल गया ना, उसको 1 साल की जिंदगी की गारंटी मिल गई। 1 साल की जिंदगी की क्यों? इसलिए कि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल पिछले और 1 साल अगले। तो रोजा रख, अगले कहा तो अगले, तो अगला तो तभी मिलेगा जब जिंदा रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा तो अगला कहां से मिलेगा। तो शुराए हदीस ने पॉइंट लिखा है, नुक्ता लिखा है कि अरफा का दिन का रोजा मिल गया, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि 1 साल जिंदा रहेगा। लेकिन जिंदा रहने के लिए रोजा मत रखना, अल्लाह को राजी करने के लिए रोजा रखना। जिंदगी तो वो देगा, ऐसा न हो जिंदा रहने के लिए रोजा रखे और वो जिंदगी उलझन वाली बन जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं, न जी सके न मर सके। अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखना। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशराए जिलहिज्जा के शुरू के 9 दिन में 1 दिन का रोजा अल्लाह के यहाँ 1 साल के रोजे के बराबर सवाब रखता है। दूसरा आपने फरमाया अशराए जिलहिज्जा, यानी आज जो रात शुरू होगी जिलहिज्जा की, उससे लेकर ईद की रात यानी पीर की रात, सोमवार की रात, वहां तक की 10 रातों की फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 रात लैलतुल कद्र के बराबर है। शबे कदर रमजान में आदमी तलाश करता है ना, आपने तो यूं फरमाया शबे कदर को तलाश करो। फिर आपने फरमाया रमजान के आखिरी 10 रातों में तलाश करो। फिर आपने तलाश करने के लिए 10 दिन का एहतिकाफ किया आपने, और आपने ये फरमाया मैंने एहतिकाफ इसलिए किया था कि मैं शबे कदर की तलाश करूं। जिस रात की तलाश इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने के लिए एहतिकाफ कर रहे हैं, आप तलाश कर रहे हैं, तलाश वो रात मेरे महबूब की जुबान मुबारक से यूं फरमाया कि जो जिलहिज्जा की किसी शुरू की 10 रातों में 1 रात में जाग लेगा यानी इबादत कर लेगा, शबे कदर में इबादत के बराबर सवाब मिलेगा। रमजान में तो गारंटी नहीं है कि रात मिली कि नहीं मिली, क्योंकि अल्लाह को पता है। हाँ, खुश नसीब लोग देख लेते हैं, अल्लाह के औलिया को पता चल जाता है कि आज शबे कदर है। हमें और आप हम गुनहगारों को तो पता कहाँ से चलता है, कुछ पता नहीं चलता। उम्मीदों पर हम जाग रहे हैं और अल्लाह किसी उम्मीद वाले को ना उम्मीद नहीं करता। बहरहाल उसमें तो मिलने के चांस है नहीं है, लेकिन जिलहिज्जा के अंदर आपने फरमा दिया जो जागेगा, जो इबादत करेगा, उसे लैलतुल कदर के बराबर सवाब मिल गया। यहाँ तो गारंटी है, पक्की बात है। लिहाजा आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, एक तो आप इस महीने में और इस महीने के शुरू के 10 दिन में इबादत का एहतिमाम करो,
फर्ज नमाजें वैसे भी आम दिनों में नहीं छूटनी चाहिए, इस 10 दिन में तो खास तौर पर मत छोड़ना, चाहे फजर हो, जोहर हो, कुछ भी हो। इसलिए एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं शेख अबू बकर अल जस्सास अर राजी रहमतुल्लाहि अलैह, वो अपनी तफसीर में लिखते हैं कि इस महीने में अगर किसी बंदे को नेक आमाल की तौफीक मिल गई, अल्लाह सारे साल नेक आमाल की तौफीक दे देगा। तो सस्ता सौदा है ये। मैं तो यूं कहूं कि अगर किसी को काबतुल्लाह का गिला पकड़कर दुआ और मुल्तज़म पर चिमट कर दुआ का मौका मिल गया, किसी को पूछ लो तो हर एक कहेगा कि वहां तो दुआ कबूल हो गई उसकी। जैसे वहां हो गई, ऐसे शेख अबू बकर जस्सास और राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसको जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिन में इबादत की तौफीक मिल गई, साल के 11 महीने में अल्लाह उसे इबादत की तौफीक दे देगा। और अगर इन 10 दिनों में गुनाह हो गए, अल्लाह को नाराज कर लिया, नमाजें छोड़ दी, तो खतरा है इस बात का कि साल के 11 महीनों में महरूम न हो जाओ। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, ये बड़ी फजीलत का महीना और उसके शुरू के 10 दिन अल्लाह ने खुद इस महीने को हुर्मत वाला महीना कहा है। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द। जब से अल्लाह ने जमीन आसमान बनाए हैं, उस दिन से अल्लाह ने 4 महीनों को इज्जत वाला, हुर्मत वाला बनाया है। उन 4 महीनों में अल्लाह ने एक महीना जिलहिज्जा का बनाया है। इसलिए अहले अरब 4 महीनों में जंग नहीं करते थे, लड़ाई झगड़े नहीं करते थे, हथियार डाल देते थे। कौन सी जंग, कौन सी लड़ाई, तो के 50-50 साल से जो जंग चली आ रही थी खानदानों में, वो जंग भी इन 4 महीनों